फ्रेंड्स, हम हर हफ्ते आपके सामने बड़ी मेहनत से बनाई गई हॉरर एनिमेटेड स्टोरी लेकर आते हैं। हम आपके सपोर्ट से ही और नई कहानियां ला पाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस सफर में हमारा साथ दीजिए। रात का वक्त था। शहर की चमक दमक से दूर एक सुनसान पड़ी हुई गली में स्ट्रीट लाइट की पीली सी रोशनी झिलमिला रही थी। हवा में हल्की ठंडक और नमी थी, मानो कोई अदृश्य आभास चारों ओर फैल रहा हो। इसी वीरान में 21 साल का अभिषेक, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय, अपनी स्कूटरी पर नई ऑर्डर की लोकेशन ढूंढ रहा था। ऑर्डर का पता हिलव्यू कॉलोनी, ब्लॉक 13। लेकिन उस कॉलोनी का नाम सुनकर पिज्जा शॉप का पुराना काउंटर बॉय रघु कुछ पल के लिए चुप हो गया था। उसने बस इतना कहा था, भाई, रात को वहां डिलीवरी नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि वो ब्लॉक हॉन्टेड है। अभिषेक ने हंसकर टाल दिया, अरे भाई, डर तो तब लगे जब पिज्जा ठंडा हो जाए। बस लोकेशन दे दे, मैं चला जाऊंगा। रघु ने हल्की सी झिझक के साथ ऑर्डर स्लिप पकड़ा दी। उस पर पता साफ लिखा था, लेकिन फोन नंबर के नीचे एक अजीब सा नोट था, कृपया घंटी ना बजाएं, दरवाजा खुला होगा। हिलव्यू कॉलोनी का रास्ता एक पुराने जंगल में से होकर गुजरता था। सड़क के दोनों ओर पेड़ों की ऊंची टहनियां आपस में मिलकर एक तरह की भयानक सी सुरंग बना रही थी। पत्तों की सरसराहट ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। स्कूटी की हेडलाइट में उसे कई बार लगा जैसे कि कोई परछाई सड़क पार करके गई हो, लेकिन हर बार देखने पर वहां कुछ भी नहीं होता। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, पर उसने अपने आप से कहा, अरे भाई, तू ज़्यादा हॉरर मूवी देखता है, इसलिए ऐसा लग रहा है। चल, जल्दी पहुंचना है। करीब 15 मिनट बाद उसने एक जर्जर सा पड़ा हुआ गेट देखा। गेट पर जंग लगा हुआ और बोर्ड टेढ़ा लटक रहा था और उस पर लिखा था ब्लॉक 13। उस गेट को क्रॉस करके वो अंदर की तरफ गया। अंदर जाते ही सन्नाटा और गहरा हो गया। चारों ओर पुराने आधे टूटे मकान थे। कुछ घरों की खिड़कियों पर टूटी जालियां और सूखे पेड़ों की परछाइयां अजीब सी आकृति बना रही थी। सिर्फ वहां पर थी तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी, वो भी कभी जलती तो कभी बुझती। उसने स्कूटरी पार्क की और ऑर्डर स्लिप देखी। उस पर लिखा था हाउस नंबर 7 और गली में 7 नंबर का मकान कुछ खास अलग सा नजर आ रहा था और उसका दरवाजा आधा खुला था और वहां पर कोई भी बेल नहीं थी। अभिषेक धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक सीलन से भरी हुई गंध उसकी नाक में भर गई। ऐसे लग रहा था जैसे कई सालों से यह घर बंद पड़ा हो। हॉल में चारों ओर पुराने लकड़ी के फर्नीचर पर मोटी सी धूल जमी थी। दीवारों पर टंगे पुराने फोटो फ्रेम धुंधले हो चुके थे। कहीं से उसे धीमी सी फुसफुसाहट की आवाज आई, पर वो इतनी हल्की थी कि लगता जैसे दिमाग ने खेल खेला हो। हेलो, पिज्जा डिलीवरी, अभिषेक ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं।
सीढ़ियों की तरफ से अचानक किसी के धीरे धीरे से उतरने की आवाज आई। लकड़ी की सीढ़ियां चर-चर कर रही थी। दरवाजे के अंदर घुसते ही अभिषेक ने देखा कि हाल में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी है। एक लंबा और पीला सा आदमी धीरे धीरे से सीढ़ियां उतर रहा था और उसने कहा, पिज़्ज़ा ऊपर रख दो। उसने वो बहुत ही हल्की सी आवाज में कहा, जैसे कि वो कान में फुसफुसा रहा हो। अभिषेक थोड़ा हिचकिचाया। साहिब, आप नीचे ही ले लीजिए। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले ऊपर चलो, पिज़्ज़ा ऊपर जाकर रख दो, वहीं पर पैसे मिलेंगे। अब अभिषेक को कुछ शक तो हुआ, लेकिन प्रोफेशनल होने के कारण उसने पिज़्ज़ा बॉक्स अपने हाथों में ही पकड़े रखा। ऊपर चढ़ते हुए उसके कदम खुद ब खुद रुकने लगे। सीढ़ियों पर हर कदम के साथ सर्द हवा की चुभन बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि दीवारों पर टंगे फोटो बदल चुके थे। हर फ्रेम में वही आदमी खड़ा था, पर हर तस्वीर में उसका चेहरा अलग तरह से लग रहा था। किसी में उसका मुंह बहुत बड़ा था और किसी में उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ी हुई थी। अब अभिषेक बहुत डरने लगा। सीढ़ियां खत्म होते ही सामने एक रूम था। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला था। वो धीरे धीरे से उस रूम के पास गया और उसने अंदर झांका। कमरे के अंदर झांकते ही उसका खून मानो जम सा गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की डाइनिंग टेबल थी। उस टेबल पर पिज़्ज़ा के कई खाली बॉक्स रखे थे और हर बॉक्स के अंदर पिज़्ज़ा नहीं, बल्कि किसी के पुराने मोबाइल, घड़ियां और पर्स पड़े थे। मानो यहाँ पर कई डिलीवरी बॉय पहले भी आ चुके हों, पर कभी लौटकर वापस गए ही ना हो। अभिषेक का शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी उस दरवाजे पर खड़ा था। अब उसका चेहरा और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। उस आदमी ने कहा, यहाँ से कोई नहीं जाता। ये सब देख और सुनकर अभिषेक का पूरा बदन कांपने लगा। उसे लगा जैसे वो यहाँ पर कैद हो गया हो और शायद दूसरे डिलीवरी बॉय की तरह वो कभी बाहर जा ही ना पाए। अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी, अगर तुम कभी ऐसी किसी हालत में फंस जाओ तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, सब बुरे साए दूर हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया। जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। ये सब सुनते ही वो आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो गया और अभिषेक को मौका मिल गया वहां से भागने का। अभिषेक ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। पीछे से उस आदमी के कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कि वो उसका पीछा कर रहा हो। घर से बाहर निकलते ही उसने स्कूटी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से कॉलोनी से बाहर निकल गया। वो जल्दी से पिज़्ज़ा शॉप पहुंचा और उसने जाकर रघु को सारी बात बताई। रघु ने पहले चुपचाप सुना और फिर कहा, भाई, ब्लॉक 13 का हाउस नंबर 7 तो 10 साल पहले ही जलकर खंडर हो चुका है। अब वहां पर कोई नहीं रहता। अभिषेक ने यकीन करने के लिए फोन निकाला, ऑर्डर हिस्ट्री चेक की।
पर अजीब बात थी, सिस्टम में उस एड्रेस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। सिर्फ एक आखिरी नोटिफिकेशन चमक रहा था, ऑर्डर डिलीवर्ड। अभिषेक के लिए इन सब बातों पर यकीन करना अब भी मुश्किल था, लेकिन उस रात के बाद अभिषेक ने कभी रात को डिलीवरी नहीं की। आज भी जब वो स्कूटी स्टार्ट करता है, पीछे से वह धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है।